हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है दो धनात्मक आयनों में प्रत्येक का आवेश q तथा परस्पर d दूरी पर स्थित है। प्रत्येक आयन पर हटाए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी यदि आयनों के मध्य प्रतिकर्षण बल F क्रियाशील हो। E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इसके उत्तर कुछ इस प्रकार ABCD दिए गए हैं। चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि दो धनात्मक आयन ये हैं और इन पर प्रत्येक आवेश Q है। ये मान लेते हैं ये Q है, ये Q है। तो इन पर बच्चों हम जानते हैं एक प्रतिकर्षण बल F लगेगा। अब इसमें हम देखते हैं इनके बीच की दूरी d दिया गया है। अब हमें इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया है बच्चों। तो चलिए हम जानते हैं कि अगर कोई दो आवेश उनके बीच की दूरी d है तो उनके बीच लगने वाला जो आवेश बल है F जो है हम जानते हैं ये प्रतिकर्षण बल क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे जो दोनों के बीच की दूरी होती है उसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ Q1 Q2 सेम है तो Q स्क्वायर बटे D स्क्वायर। उसके बाद चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये हर के टर्म F के साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कुछ इसका Q स्क्वायर बराबर F 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर। चूँकि यहाँ पर हम जानते हैं कि जब किसी पिंड पर आवेश होता है तो उस पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसमें एक फार्मूला होता है, ये हम जानते हैं Q बराबर NaE। तो इस फार्मूले की मदद से हम आइए n का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से Q बराबर NaE हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका F 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर। यहाँ से ये हो जाएगा NE बराबर हो जाएगा अंडर रूट का F और F 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर। यहाँ से हमें n पूछा है तो n हो जाएगा F 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर। ये ई स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो इस ई का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा F 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर बटे ई स्क्वायर। यानी इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट FT स्क्वायर बटे ई स्क्वायर D करेक्ट आंसर है। थैंक यू।